బ్యాక్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఆగ్రాలో బీజేపీ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. और मित्रों विपक्ष ये सारे राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने लगे। अभी राम गोपाल वर्मा जी ने स्टेटमेंट कर दिया कि एक षड्यंत्र है और अभी शाम पित्रोड़ा ने स्टेटमेंट कर दिया इनसे बातचीत करनी चाहिए, बम नहीं गिराने चाहिए। क्यों भैया, चचेरे भाई होते हैं आपके? मुझे बताओ मित्रों, जो हमारी सरहदों पर गोली चलाते इसका जवाब गोले से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोले, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने ओडिशा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए। आप किसकी मदद करना चाहते हो? आपके स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान की संसद के अंदर खुशी की लहर लौट जाती है। आप किसके साथ खड़े हो? वोट बैंक की राजनीति जरूर करो राहुल बाबा, मगर जब शहीदों का सवाल हो और देश की सुरक्षा का सवाल हो तब तो जरा लिहाज करो। वोट बैंक मजबूत करने के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न करो। पूरा देश आपको देख रहा है। मित्रों, इस देश की सुरक्षा को कौन सुनिश्चित कर सकता है? देश की जनता जानती है। ये गठबंधन के नेता सारे के सारे इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं? बताइए जरा, जोर से बताइए, कर सकते हैं क्या? ईश्वर बताओ भाई, कर सकते हैं क्या? ईश्वर बताओ, कर सकते हैं क्या? देश की सुरक्षा को भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित कर सकती है और एक ही नेता देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सुनिश्चित। और मित्रों, ये चुनाव किस मुद्दे पर लड़ाना चाहिए? देश के 50 करोड़ गरीबों के कल्याण के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए चुनाव लड़ा जाना चाहिए। देश के अर्थतंत्र को विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए चुनाव लड़ा जाना चाहिए। ये चुनाव किसी का प्रधानमंत्री बनने का शौक पूरा करने के लिए नहीं लड़ाना चाहिए। और मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर तो इतने सारे काम मोदी जी ने करे हैं कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊं। मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 8 लाख करोड़ रुपया 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के विकास का दिया है। मित्रों, 8 लाख करोड़ रुपया दिया। और मोदी जी ने गंगा को शुद्ध करने का बीड़ा उठाया। अभी योगी जी ने बताया कि गंगा के बाद जमुना का नंबर है। मैं अभी गुजरात से आता हूं मित्रों, पूरे गुजराती यहाँ भैया दूज करने के लिए मथुरा में आते हैं। भैया दूज के दिन स्नान करने आते हैं। देश भर के करोड़ों लोगों की श्रद्धा यमुना मैया के साथ जुड़ी है। और मैं आज आपको आगरा की धरती पर कहकर जाता हूं, जब तक यमुना मैया निर्मल नहीं होती, गंगा मैया पूर्णतया निर्मल नहीं हो सकती। इसलिए यमुना मैया को निर्मल करना ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इसको हम सुनिश्चित रूप से पूरा करेंगे। मित्रों, ये आगरा कितने सालों से पेयजल के लिए जमुना के किनारे होने के बावजूद भी आगरा को शुद्ध पानी नहीं मिलता था। हमारे रमाशंकर कठेरिया, योगी जी और नरेंद्र मोदी जी के कारण 3000 करोड़ के खर्चे से आगरा के शुद्ध पीने के पानी की पूरी व्यवस्था करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। ढेर सारे काम हमने किए हैं मित्रों। और आज ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये विकास बनाम भ्रष्टाचार का चुनाव। एक और नरेंद्र मोदी जी देश का विकास करने के लिए आगे बढ़े हैं और दूसरी ओर एक गठबंधन भ्रष्टाचार और सत्ता के स्वार्थ का है।
मित्रों, एक और मोदी जी देश को सुरक्षित करना चाहते हैं और दूसरी ओर ये आतंकवादियों के पक्ष में अपनी वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। मित्रों, अभी एक नारा बना है, मैं उड़ीसा से आया हूं, वहां एक नारा बना है, गठबंधन की एक ही पहचान, गठबंधन की एक ही पहचान, सेना का करे अपमान। ये सारे के सारे गठबंधन वाले आज अपनी राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक के लिए सेना का अपमान करने पर तुले हैं। मुझे ज्यादा लंबी बात न करनी मित्रों, देश के सामने एक मौका है। बहुत सालों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो 24 घंटे में से 18 घंटे तक देश के लिए परिश्रम करने वाला प्रधानमंत्री आया है। बहुत समय के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने 25 सालों से एक भी दिन का वैकेशन नहीं लिया, और नेता भी देखे हैं यहां से गायब होते तो 6 महीने तक अम्मा भी ढूंढती रह जाती है, मिलते ही नहीं। 25 साल तक एक दिन का वैकेशन न लेने वाले मोदी जी बहुत समय के बाद ऐसा नेता मिला है, एक प्रामाणिक प्रधानमंत्री मिला है, एक संवेदनशील प्रधानमंत्री मिला है, एक कठोर फैसले लेने वाला प्रधानमंत्री मिला है, और एक देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला प्रधानमंत्री मिला है। मित्रों, ये चुनाव जो होने जा रहा है, देश की सुरक्षा और देश के गरीबों के कल्याण का चुनाव। मुझे बताओ आगरा वालों, आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है आपके यहां, इसमें मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज आप लोग संकल्प करके जाएंगे क्या? जरा जोर से बोलिए, कर जाएंगे क्या? कमल पुल पर थप्पा लगाएंगे क्या? भाजपा को जिताएंगे क्या? हमारे दोनों, आगे आओ भाई दोनों लोग, हमारे दोनों प्रत्याशियों को बड़े बहुमत से जिताएंगे क्या? फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे क्या? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, आतंकवाद का खात्मा करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।